जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल सैनिक वेलफेयर वन में, जो देता है आपको बहुत ही अच्छी और रोचक भरी जानकारियां। दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छी और रोज़गार भरी जानकारी लेके आया हूं कि ऐसा करके भी आप एक बहुत अच्छा अपना रोज़गार कायम कर सकते हैं और इसमें कम इन्वेस्ट में अच्छा फ़ायदा होने वाला है। तो ये मैं आज जानकारी लेके आया हूँ, सिक्योरिटी एजेंसी कैसे शुरू करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्टेप टू स्टेप। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, इसमें कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आपको ये सिक्योरिटी एजेंसी कैसे शुरू करनी है, इसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कंप्लीटली बताऊँगा इसके अंदर। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पर आप देखें और उसकी जानकारी लें और इसको नोट डाउन कर लें और अच्छे समझें और इस कार्रवाई को शुरू करें। तो बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी कैसे शुरू करें। जिन जगहों पर जोखिम ज़्यादा होता है, वैसी हर जगहों के लिए सुरक्षा अहम होती है। बढ़ते समय के साथ साथ अर्थ जगत का दायरा बढ़ता जा रहा है। फलस्वरूप सुरक्षा प्रहरियों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज के समय में स्कूल, हॉस्पिटल, क्लिनिक, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री, मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स, कंपनी, शॉप, पार्क, बैंक, एटीएम इत्यादि पर आपको आसानी से सुरक्षा प्रहरी देखने को मिल जाएंगे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि निजी सुरक्षा एजेंसी कैसे शुरू किया जाता है? यदि आप भी कहीं इस तरह के उद्योग से जुड़ना चाहते हैं तो आज का लेख आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आज मैं आपको हर वो स्टेप से अवगत कराऊंगा जो एक निजी सुरक्षा एजेंसी शुरू करने के लिए चाहिए। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां इन्वेस्टमेंट के अनुपात में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आर्मी से रिटायरमेंट हो रहे हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए ये एक परफेक्ट बिजनेस है, क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र का पहले से अनुभव होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बड़ी एजेंसी ही खोलें, इस छोटे पैमाने और कम लागत में भी इसको शुरू किया जा सकता है। अगर हम रिस्क की बात करें तो इसमें न के बराबर रिस्क होता है। कागजी कार्रवाई और कानूनी झंझट भी इस व्यवसाय में कम होता है। सिक्योरिटी पर्सनल की मांग बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी बढ़ रही है। सिक्योरिटी एजेंसी खोलने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। हाँ, थोड़े खर्चे और भागदौड़ के लिए आपको तैयार रहना होगा। आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि पूरी प्रक्रिया क्या है एक सिक्योरिटी एजेंसी खोलने के लिए। स्टेप 1, एक फर्म बनाएं। सिक्योरिटी एजेंसी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक फर्म यानी कि कंपनी का निर्माण करना होगा। फर्म स्टार्ट करने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि ये कितने प्रकार की होती है। फर्म कंपनी मुख्यतः 4 प्रकार से रजिस्टर की जा सकती है। कंपनी का चौथा प्रकार पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, जिसकी चर्चा आज मैं नहीं करूँगा, आगे आने वाली पोस्ट में आपको बताऊँगा। प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड फर्म, ये 3 प्रकार के फर्म के बारे में बताऊंगा आज मैं। यदि आप सिक्योरिटी एजेंसी के अकेले ओनर रहना चाहते हैं तो आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म के तहत रजिस्टर करना होगा। इस तरह का फर्म शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स या कागजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रतिवर्ष होने वाले डॉक्यूमेंटेशन प्रोप्राइटरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड फर्म की तुलना में कम होती है। प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्ट करने अपेक्षाकृत ज़्यादा आसान होता है। प्रोप्राइटरशिप फर्म ऐसी फर्म होती है जिसे आपको किसी पार्टनर के साथ मिलकर खोलनी पड़ती है। ये पार्टनर आपका दोस्त, पत्नी, भाई या अन्य कोई और हो सकता है। इस तरह के फर्म के तहत रजिस्टर करने से प्रोप्राइटरशिप फर्म की तुलना में ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। प्राइवेट लिमिटेड फर्म बड़े स्तर पर खोली जाती है। इस तरह के फर्म के तहत रजिस्टर करने पर प्रतिवर्ष होने वाले डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी बढ़ जाती है। यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म से करें, बाद में आप इसे पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड फर्म में बदल सकते हैं। यानी छोटे स्तर पर पहले आप शुरुआत करें। पहले इस बिज़नेस में आप कदम रख के अपना एक्सपीरियंस बढ़ाएं और छोटे स्तर पर शुरुआत करें, बाद में इसको आप बड़े स्तर में बढ़ा सकते हैं। फर्म की शुरुआत या
इस काम के लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए की मदद ले सकते हैं सीए फर्म की रजिस्ट्रेशन करने में तथा इस कार्य को शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देंगे। स्टेप 2, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। सिक्योरिटी एजेंसी शुरू करने के लिए आपको निम्नलिखित रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सिक्योरिटी एजेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है और ये सर्विस टैक्स के दायरे में आती है। ऐसी एजेंसी को चलाने के लिए जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। किसी चार्टर्ड अकाउंट की मदद से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन जिन स्टेप्स को मैं बताता जा रहा हूं दोस्तों, इसको आप नोट करते रहें या स्क्रीनशॉट लेते रहें। ईपीएफ रजिस्ट्रेशन। नियमों के मुताबिक किसी भी कंपनी में यदि एम्प्लॉय की संख्या 20 से अधिक है तो उस कंपनी को ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। आप भी इस तरह का एजेंसी खोल रहे हैं तो आपको भी ईपीएफ रजिस्ट्रेशन करना होगा। ईपीएफ को हिंदी में कर्मचारी भविष्य निधि के नाम से जाना जाता है। एक बात याद रहे कि यह हर कंपनी के लिए अनिवार्य रूप से लागू होता है। ईपीएफ सरकारी और गैर सरकारी सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। इस पर जो अंशदान करता है उस पर सिर्फ कर्मचारी का हक होता है। ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन। यदि कार्यरत कर्मचारी की संख्या 10 या इससे अधिक है तो ईएसआईसी यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। इसे हिंदी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नाम से जाना जाता है। ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जो कार्यरत कर्मचारी के स्वास्थ्य की बीमा करने की व्यवस्था है। ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा ईएसआई एक्ट 1948 के दिशा निर्देशों के अनुसार मैनेज किया जाता है। यह भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीनस्थ है। तो दोस्तों, सारी स्टेप्स आपको फॉलो करोगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टेप 3, सिक्योरिटी एजेंसी के लिए लाइसेंस। सिक्योरिटी एजेंसी चलाने के लिए पसरा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट यानी कि पसरा लाइसेंस का होना अनिवार्य है। बगैर इसके प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी नहीं चलाई जा सकती। सिक्योरिटी एजेंसी के लिए लाइसेंस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005 के तहत जारी किया जाता है। इसे हिंदी में निजी सुरक्षा एजेंसी विनियम अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 2005 एक्ट में सुरक्षा एजेंसी संबंधित मापदंड दिए गए हैं। पसरा के अनुसार सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को सुरक्षा गार्ड की निगरानी हेतु एक पर्यवेक्षक नियुक्त करना आवश्यक है। इस अधिनियम के तहत सुरक्षा प्रहरियों योग्यता, अयोग्यता, वर्दी, स्वास्थ्य आदि के बारे में दिशा निर्देश दिया गया है। पसरा लाइसेंस के लिए आवश्यक शर्तें। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बिजनेस, पैन कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन अंडर कंट्रोल लेबर एक्ट, ईएसआई रजिस्ट्रेशन, पीएफ रजिस्ट्रेशन, एफिडेविट एज पर पसरा एक्ट, लोगो फॉर सिक्योरिटी एजेंसी, बैच फॉर सिक्योरिटी एजेंसी। ये लोगो जिस आप सिक्योरिटी एजेंसी जैसा खोलना चाह रहे हो, किस प्रकार का आप मॉडिफाइड लोगो बनाना चाह रहे हो, उस प्रकार का लोगो उस समय आपको चाहिए जब आप पसरा का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे या पसरा लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। बैच फॉर सिक्योरिटी एजेंसी, यूनिफॉर्म पैटर्न, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, अप्लायंट का फ़ोटो, रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रूफ, एग्रीमेंट, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट चल सकता है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एनओसी फॉर ट्रेनिंग ग्राउंड लेटेस्ट, ये आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको एनओसी चाहिए। और आईटीआर आपका इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म इत्यादि चाहिए। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक को किसी भी आपराधिक मामलों में दोषी नहीं होना चाहिए। इसके लिए लोकल पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है। पसरा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए फॉर्म्स तथा डॉक्यूमेंट्स स्टेट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को सबमिट करना पड़ता है। सारे डॉक्यूमेंट्स पूरी हो जाने के बाद 90 दिनों का समय लगता है। सिक्योरिटी एजेंसी लाइसेंस की वैलिडिटी 5 वर्षों की होती है। इसके बाद इसे रिन्यू करना पड़ता है। जिस प्रकार हम सारे लाइसेंस रिन्यू कराते हैं, इस पर इसकी वैलिडिटी भी 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद में इसको रिन्यू करना पड़ता है। फीस ऑफ पसरा लाइसेंस। यदि निजी सुरक्षा एजेंसी किसी राज्य के एक ज़िले में काम कर रही है तो 5,000 रुपये। यदि निजी सुरक्षा एजेंसी एक राज्य के 5 से अधिक जिलों में काम कर रही है तो 10,000 रुपये, और अगर पूरे राज्य में ऑपरेट करना चाहती है तो 25,000 रुपये इसकी फ़ीस लगती है। सिक्योरिटी एजेंसी लाइसेंस के लिए योग्यता।
एक भारतीय नागरिक कंपनी ही सिक्योरिटी एजेंसी लाइसेंस लेने के पात्र हैं। आवेदक को किसी अदालत में दोषी नहीं ठहराया गया हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले या किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित संगठनों के साथ आवेदक का किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। आवेदक को केंद्र राज्य सरकार से किसी भी दुर्व्यवहार के कारण किसी भी सरकारी सेवा से खारिज नहीं किया गया होना चाहिए। आमतौर पर इस प्रकार के व्यवसाय के लिए सभी राज्यों के नियम लगभग एक समान हैं। पुरुष सुरक्षाकर्मी की मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर और महिला सुरक्षाकर्मी की मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना 80 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना माप की कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं है। सुरक्षाकर्मी को 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकने की क्षमता और नेत्र दृष्टि, दूरदृष्टि 6x6, निकटदर्शी 6x6 चश्मे अथवा बिना चश्मे का श्रवण दोष से मुक्त होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्ती करते समय आपको ये देखना होगा कि वह भर्ती के पात्र हैं या नहीं। सुरक्षा गार्ड्स की भर्ती करने के लिए सभी जगहों के लिए शारीरिक योग्यताओं से जुड़े एक समान नियम नहीं है। कुछ जगहों पर भर्ती के दौरान इतना ज़्यादा फिजिकल टेस्ट नहीं लिया जाता है, जबकि कुछ जगहों पर यह ज़रूरी है। गार्ड्स की ट्रेनिंग देना है, ये आपको तय करना होगा तथा आप उनके लिए फुल यूनिफॉर्म का इंतजाम भी आप को ही करना होगा। यूनिफॉर्म संबंधित जानकारी आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त देनी पड़ती है। आपको नियुक्त किए जाने वाले कर्मियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर से उनकी ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करनी होगी। इस तरह से आप सिक्योरिटी एजेंसी के व्यवहार की शुरुआत कर सकते हैं। कई मौक़ों पर आप शुरुआत में किसी बड़ी एजेंसी के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। प्रत्येक निजी सुरक्षा एजेंसी किसी भी व्यक्ति को निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त करते समय उस व्यक्ति को वरीयता दे सकती है जिसने निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक सदस्य के रूप में सेवा की हो। यह महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अंदर देखो, जैसे कि सेना, नौसेना, एयरफोर्स, संघ के किसी भी अन्य सशस्त्र बल या होमगार्ड, मतलब इनको लाइसेंस मिलने में प्रायोरिटी मिलती है। जो हमारे भारतीय सैनिक सैन्य सेवा पूरी करने के बाद में जो सिविल में आते हैं तो उनको इस का लाइसेंस मिलने में आसानी रहती है। इस व्यवसाय को करने के लिए थोड़ा खर्च तो आता है, किंतु इससे घाटा होने की संभावना कम होती है। ये एक ऐसा व्यवहार है जो आपकी एजेंसी की क्वालिटी पर निर्भर करता है। एक बात हमेशा याद रखें कि आप इस व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कभी भी इसकी क्वालिटी को नीचे गिरने नहीं दें। जब किसी संगठन में आपके द्वारा नियुक्त किए गए गार्ड्स फुल यूनिफॉर्म में अच्छी तरह से अनुशासित तरीके से काम करते हैं तो इससे आपकी पहचान बढ़ती है और इससे आपको विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। इसीलिए तो सेना के सैन्य कर्मियों को ये एजेंसी इतनी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि सैन्य कर्मी पूरी ज़िंदगी अपना डिसिप्लिन में गुजारते हैं और वो इसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हेड ऑफिस मैनेजमेंट की ओर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा केंद्र होता है जहाँ से आपकी पूरी व्यवसाय संचालित होती है। जैसे जैसे आपका व्यवसाय में विस्तार होगा वैसे वैसे हेड ऑफिस का कार्य बढ़ता जाएगा। इसलिए ज़रूरत और विभाग के अनुसार यहाँ पर कुशल कर्मियों को नियुक्त करने की ज़रूरत है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल कार्य तथा रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। पसरा लाइसेंस संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट pasara.government.in में जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी दी मैंने आपको कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से कि आप किस प्रकार से सिक्योरिटी एजेंसी ले सकते हैं और इसमें आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपको किस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपके लिए मैं नए वीडियो बना सकूं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।